कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि बीएड वाले प्राइमरी में अलाउ नहीं है, इसलिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें बीएड वाले नियुक्त हुए थे, उन सबकी नौकरी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं साहब, कुछ मेरी विद्यार्थियों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि साहब बीएड करके ही अनुपम सर हमने तो बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसा लग रहा है। तो इन सभी बातों को यहाँ पर समझेंगे। मैंने इसका एक थंबनेल बनवाया कि बीएड डिग्री धारकों का भविष्य अंधकार में लग रहा है। क्या 69,000 भर्ती में और जो नियुक्त हुए हैं, चयनित हुए लोग, उनकी जाएगी नौकरी, उसको थोड़ा समझेंगे। इससे पहले आप एक चीज समझिए, यहाँ पे ये शब्द को समझिए। शब्द क्या है? नौकरी। और नौकरी कौन सी? वो भी सरकारी। हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं भैया कि सरकारी नौकरी जितनी मुश्किल से लगती है ना, उतनी मुश्किल से भी जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी लग गई और कोई अड़चन आ गई तो छूटेगी नहीं। नहीं छूटेगी तो नहीं, इतना तो मान लो कुछ ना कुछ उसका समाधान आपके लिए निकलेगा ही निकलेगा। अब इस मुद्दे को समझते हैं कि ये मुद्दा क्या है। ये मुद्दा शुरू होता है यहाँ से। एक पत्र जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से प्रताप सिंह बघेल जो उनके सचिव हैं, उनके हस्ताक्षर के बाद यह जो है, और प्रश्न ये वायरल हो रहा है। इसमें क्या है कि इसमें कहा गया भैया कि जो सुपर टीटी में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड वाले विद्यार्थी लगे थे, उस वक्त सरकार ने कहा था कि हम बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स करवा देंगे और उस ब्रिज कोर्स से उनको काम हो जाएगा। क्यों ब्रिज कोर्स करवा देंगे? क्योंकि भैया प्राइमरी में 1 से 5 तक लगने के लिए और जो है बीटीसी डिग्री चाहिए। और जब बीटीसी डिग्री चाहिए तो क्योंकि जो एनसीटीई का जो पहला जो एक नोटिस आया था, जिसमें कहा था भैया कि जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं, वो बीएड वाले विद्यार्थी कहाँ ज्वाइन हो सकते हैं? प्राइमरी वाले में ज्वाइन हो सकते हैं, प्राइमरी वाले में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब अगर प्राइमरी वाले में बीटीसी वाले बीएड वाले सेलेक्ट हो सकते हैं, तो फिर इस बात पर जब आपत्ति दर्ज की गई तो उन्होंने कहा कि भैया हम इनको क्या करवा देंगे, एक ब्रिज कोर्स करवा देंगे 6 महीने का। कितने महीने का भैया? एक 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा देंगे। और 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा देंगे यानी जस्ट लाइक ट्रेनिंग ऐसी करवा देंगे। बीएड वालों को जूनियर में पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बीटीसी वालों को प्राइमरी पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स करवा देंगे, जिससे क्या होगा, उनके पास में वह योग्यता भी आ जाएगी जो प्राइमरी के बालकों को पढ़ाने के लिए चाहिए। तो हालांकि यह बात तब उठी थी, और जब 2018 के बाद से 2019 में पेपर हुआ और फाइनली भर्ती कोर्ट में अटक गई थी, और 2020 में जो है नियुक्ति हुई थी। 2020 में नियुक्ति हुई, 2020 में, और जो है चयन हुए विद्यार्थियों का चयन हुआ। जब विद्यार्थियों का चयन 2020 में हुआ तो 2021, 2022 और 2023, लगभग लगभग 3 साल, 2 ढाई साल के आसपास सरकार ने क्या नहीं करवाया? सरकार ने कोई भी जिस चीज को लेकर के कहा था कि हम एक ब्रिज कोर्स करवाएंगे, ऐसा उन्होंने कोई ब्रिज कोर्स नहीं करवाया। अब जब ब्रिज कोर्स नहीं आया तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में उसमें फैसला दिया गया कि भैया जो 2018 में जो एनसीटी का नोटिस था कि बीएड वाले प्राइमरी में भाग ले सकते हैं, उस पर फाइनल डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, बीएड वाले प्राइमरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब बीएड वाले प्राइमरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो बस मिल गया मौका। किसको मौका मिल गया? उन बीटीसी वालों को मौका मिल गया जो 1 या 2 नंबर से रुक गए थे। अब 1-2 नंबर से रुक गए थे और भारी संख्या में बीएड वाले भी लगे थे, तो उन्होंने जाकर के कोर्ट में फिर केस कर दिया कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि बीएड वाले प्राइमरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो ये लोग जो मेहमान बने बैठे हैं स्कूलों में, इनको हटाओ जी, है ना। अब इन्होंने कहा कि भैया नहीं हटा सकते। सरकार ने कहा था कि हम एक ब्रिज कोर्स कराएंगे, तो उसी को लेकर के लेटर आया भैया कि वो ब्रिज कोर्स क्यों नहीं कराया अभी तक। और जब अब तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया है तो अब कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो अब इसको लेकर के थोड़ी सी तनातनी बनी हुई है। यहाँ पर एक मामला भी सामने आया है कि भैया कम मेरिट वाले डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हमारे यहाँ पे याचिका तो तुरंत दायर करते हैं। एक बात, मैं किसी के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जितना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए, किताबें पढ़ने में लगाना चाहिए चीजों को, उतना ध्यान हमारे यहाँ याचिका दायर करने में लगाते हैं। ये जो कम मेरिट वाले हैं, अगर वो थोड़ा अपनी, सभी लोग, मैं सभी से कह रहा हूं, आप भी आगे आने वाली जो भर्तियों के लिए, आप सभी भी जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, आप यदि इतना ध्यान किताबें पढ़ने में लगाओ। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी जो टाइम हो रखा है 1:32 हो रहा है रात के। मैं रात को 1:32 पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो सुबह पब्लिक होगी, तो ये समय तो वाकई में सोने का होता है ना। लेकिन मैं इस समय पर जा करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। किताबें, लाइब्रेरी मेरी बनी रखी है, इसमें पढ़ रहा हूँ, अपनी नॉलेज को गेन कर रहा हूँ,
ज्ञान को और बढ़ा रहा हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका फल मुझे निश्चित तौर पे मिलेगा। ऐसे ही यदि आप लोग भी अपनी किताबें अधिकांश तरीके से पढ़ो, इधर-उधर का ध्यान न लगाओ, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने बढ़िया नंबर आएँगे। मेरी वाइफ़ भी इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में सेलेक्टेड है बीटीसी में, उसके लगभग 110 प्लस नंबर थे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं, खूब बढ़िया नंबर है। ये वो लोग हैं जो 1-1, 2-2 नंबर से बाहर आ गए, जब तो मस्ती करते रहे थे। पेपर टाइम पे तो उन्हें कोई मतलब नहीं है पढ़ाई-लिखाई से आराम से। अब जब एक मुद्दा उनको मिल गया कि बीएड वालों को और जो है प्राइमरी से आउट कर दिया गया कोर्ट ने, तो फिर से कोर्ट केस कर दिया कि भैया बीएड वालों को जब आउट कर दिया है, तो इनको जो पहले के नियुक्त हो चुके हैं उनको भी निकालो। मतलब बहुत साफ गजब। आप पढ़ो मत, दूसरा आदमी पढ़ कर के लगाए तो उसको भी ले लो। इसका मुद्दा क्या है? आप इसका मुद्दा कह रहे हो कि नहीं, नहीं साहब बीएड वालों ने हमारी जगह ले ली थी। अरे बीएड वाले आपकी जगह कैसे ले लेते? यदि आप इतने बढ़िया नंबर लेकर के आते, तो आप पहुँचते ना आगे। भाई ऐसा तो था नहीं कि नहीं बीएड वालों को मैंडेटरी लिया ही जाएगा, उनको पेपर देने के लिए क्या था, उन्होंने पेपर पास किया तो वो आगे चले गए। अब आपके कम नंबर थे तो आपको हटा दिया गया। आप इतने ही पढ़ाकू थे, आप इतने ज्ञानी ध्यानी आदमी थे, तो पढ़ते खूब बढ़िया, पेपर 5 ऐसे नंबरों पे करते, तो फिर बीएड वालों के क्यों लिया जाता बीएड वालों को, अगर बीटीसी वाले आगे पहुंचते तो। अब इस बात को मैं कह दूंगा तो इस बात पर 2-4 लोग बड़े विरोध बड़ी बातें कहेंगे, करे यार पता नहीं अनुपम तुम क्या बकवास कर रहे हो। बहरहाल यहाँ पे समझ लेते हैं। बीएड और ब्रिज कोर्स का मसला पहुंचा कोर्ट में, कह रहा है प्रयागराज प्रमुख संवाददाता कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से के बाद बीएड डिग्रीधारियों को मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी। वहीं इस भर्ती में मामूली अंकों से बाहर हो रहे डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्री धारी शिक्षकों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स न करवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। और एक अभ्यर्थी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना में कक्षा 1 से 5 तक के लिए चयनित बीएड डिग्रीधारियों को 2 साल के अंदर 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने का प्रावधान किया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत पहले बैच में इतने 31,277, दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति दी गई थी, लेकिन 2 साल का समय बीतने के बावजूद अनिवार्य ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सका है। अनिवार्य ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सका है तो साहब इनको बाहर निकालिए और हमको ज्वाइन कराइए। बहरहाल यहाँ पे कह रहे हैं कि 2002 साल में ब्रिज कोर्स कराने का प्रावधान था, नहीं हुआ कोर्स। टीटी पास शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं याचिका। अब देखो शिक्षा मित्र भी याचिका कर रहे हैं। शिक्षकों ने स्वयं हाईकोर्ट में की थी याचिका। 69,000 भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने के लिए स्वयं हाईकोर्ट में याचिका की थी। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को साफ किया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती और कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके बावजूद प्रशिक्षण नहीं कराया जा सका। लेकिन अब एक मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, अब मामला ये है कि अनुपम भाई ये तो बताओ तुम यार कि नौकरी रहेगी जाएगी क्या होगा। देखो अभी एक तरफ तो ये है कि भाई अभी आपके पास में क्या नहीं है, अभी आपके पास में ब्रिज कोर्स नहीं है। ब्रिज कोर्स क्या नहीं है, आपका हुआ नहीं है। और जब ब्रिज कोर्स आपका हुआ नहीं है और इधर जो बीटीसी वाले उन्होंने भैया दोबारा से क्या कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस भी कर दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो उसमें क्या कहा गया भैया कि जो बीएड वाले हैं वो कहा नहीं कर सकते, वो प्राथमिक स्तर पे भर्ती नहीं कर सकते। 1 से 5 में इनका चयन नहीं हो सकता। और जब 1 से 5 में चयन नहीं हो सकता तो कायदे अनुसार क्या होनी चाहिए भैया, अब तो नौकरी पे क्या लग गया भैया, क्वेश्चन मार्क तो लग ही गया। ये बात तो सही है। लेकिन अब एक दूसरी भी मामला है। दूसरा मामला ये इनको लेकर के, ये तो रिट अब जाके दायर हुई है बीटीसी वालों ने हाई कोर्ट में, लेकिन इसको लेकर के जो जूनियर वाले हैं अर्थात जो बीएड वाले हैं उन्होंने पहले से ही हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है कि भैया हमारा ब्रिज कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को साफ कर दिया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती तो विषम परिस्थिति यदि कोई पैदा होती है तो उसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये एक उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि हाई कोर्ट कह रहा है कि भैया इसमें जिम्मेदारी आपकी नहीं है, इसमें जिम्मेदारी जो है वो आपकी नहीं है। ये तो अब सरकार जाने। तो अब सरकार क्या जाने भैया, अब सरकार का फैसला आना बाकी है या जो भी चीजें उसको लेकर के और फैसला आना बाकी है।
तो बहरहाल लेकिन ये बात तो है थोड़ा-सा कि ब्रिज कोर्स नहीं है, क्या-क्या नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी नौकरी चली जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। इन सब चीज़ों को लेके आप अपने दिमाग में ना लें, अपनी और मस्ती के साथ में नौकरी करें। और जो आपके जूनियर हैं, जो आगे से सुपर टीटीट और सीटेट पास करके बैठे हैं, टेट पास करके बैठे हैं, क्योंकि आपने सुपर टेट का पेपर पास किया, आपको पता है जीके, जीएस का अहम योगदान है सीटेट में, सुपर टेट में, आगे की परीक्षाओं में। तो उनको आप हमारे बारे में बताइए। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज और ये मेरा चैनल है, जिस चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ एसएसटी बाय अनुपम सर। आप क्योंकि सेलेक्टर विद्यार्थी हैं, आपको पता है भैया कि एसएसटी की कितना अहम योगदान होता है। ये सभी एसएसटी से संबंधित जितनी भी सारी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री में मैं करा रहा हूँ, जिसमें एसटेट पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ऑलरेडी ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं, सीटेट की क्लासेस चल रही हैं, और भी बहुत महत्वपूर्ण जितनी बातें क्लासें हो सकती हैं, सब इसमें चल रही हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने जूनियर को बताएं कि भैया अनुपम भारद्वाज से पढ़ें मस्ती के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मुलाकात करेंगे अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में।